प्रणाम आप सभी को। मैं ज्योति कुकरेती देवभूमि उत्तराखंड के और यमकेश्वर ब्लॉक के सुंदर से गांव गैंड गांव से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शाम के 4 बजे से। तो मैं आज पहुंची हुई हूँ गैंड गांव में, तो आप लोगों को ले जाती हूँ गैंड गांव की तरफ। तो इसी के साथ आज हम दोनों के दोनों इस वाले गाँव में घूमने के लिए आए हुए हैं। तो देखते हैं, आ तो कुछ काम से आ रखी हूँ, अगर बन जाता है काम तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी और नहीं बनेगा तब भी शेयर करूँगी। तो आप लोगों को आगे की वीडियो में देखते रहें कि मैं किस काम से इस गांव में आई हुई हूँ। तो कुछ इस तरह का रास्ता है इस गांव में जाने का, रोड से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, गांव पास ही है। तो ये यहाँ से सीसी मार्ग बना हुआ है और रास्ते की सफाई भी सुंदर तरीके से करी हुई है। तो ये बहुत अच्छी बात है, रास्ते की सफाई हो रखी है। तो इसी से पता चलता है कि गाँव का क्या क्या माहौल होगा। तो ये यहाँ से दिखाई दे रहा है सुंदर सा गांव गैंड गांव। तो ये यमकेश्वर ब्लॉक में पड़ता है और काफ़ी सारे जंगलों के बीच में इस तरह से गांव बसा हुआ है। तो यहाँ से कुछ इस तरह के परिवार दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर आकर और यहाँ के लोग भी बोलेंगे कि भाई जैकेट पहन के आ रखे हैं, तो उनको सिलोगी भेजना पड़ेगा कि सिलोगी में देखो कितनी ठंड है और यहाँ कितना गर्म है। हाँ वही तो जैसे जैसे हम बाज़ार से नीचे आए तो वैसे वैसे बहुत गर्मी लगने लगी है। तो घर से मैं भी स्वेटर पहन के आई हुई थी और हस्बैंड जी भी जैकेट पहन कर आए हुए हैं। आज उन्होंने भी थोड़ा बहुत ब्लॉग में बोल दिया है, वैसे बोलते कम है वो लोग, लेकिन आज थोड़ा उनको भी साहस सा हो गया बोलने का। तो गैंड गांव में थोड़ा नीचे आते आते यहाँ पर इस तरह से सुंदर सा मंदिर का गेट भी बना हुआ है। तो मंदिर में गाँव में आते ही सबसे पहले यहाँ पर मंदिर के दर्शन भी हो गए हैं। तो जय हो माता रानी की। और इस तरह से मंदिर के गुम्बद पे अभी सुंदर सा कलर भी नहीं हो रखा है। इस मंदिर का शायद लग रहा है कि नवनिर्माण ही हो रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर मंदिर का आंगन भी नहीं बना है। और ये है गांव में पानी की टंकी लगी हुई है। तो यहाँ से शायद पानी की सप्लाई गांव के लिए होती होगी, क्योंकि यहाँ पर बड़ी सी टंकी बनी हुई है। तो इस गांव की जो सबसे बड़ी खासियत है, तो मुझे तो इस तरह से लग रहा है कि इस गांव में गायें बहुत अच्छी अच्छी गायें रहती हैं, बहुत ही अच्छी दुधारू नस्ल की और साहिवाल नस्ल की गायें यहाँ पे रहती हैं इस गांव में। तो बहुत पहले से ही इस गांव में इतनी सारी गायें रहती हैं। मैं पहले भी एक गाय यहाँ से ले जा चुकी हूँ, तो वो भी बहुत अच्छी थी। और सिलोगी की तरफ जितनी भी गायें जाती हैं, जर्सी और सिंधी नस्ल की या जो दुगनी टाइप की होती हैं साहिवाल, तो इसी गाँव से सिलोगी में बहुत सारी गायें जा रखी हैं। तो इस गांव की ये सबसे बड़ी खासियत है, मुझे तो ये लगता है। तो यहाँ के लोग खूब पशुपालन की तरफ इनका खूब ही अच्छा ध्यान है। तो इस तरह से गांव में पहुँचते ही अपनी बिटिया रानी के घर में पहुँच गए हैं, कि जो कि सिलोगी में उसका मायका है और इस वाले गांव में इसका ससुराल है। तो ये है हमारी बिटिया रानी संजू, जो पहले भी आप लोगों को मैं अपने ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ। तो ये है इसका सुंदर सा मकान। तो यहाँ पर मैं संजू के घर में पहुँच गई हूँ और ये देखो इतना सारे फूलों की पौध लगा रखी, क्या ही बोलूँ मैं, अलग अलग प्रकार के फूल हैं भाई। मैं तो इनमें से किसी किसी फूल को पहचान रही हूँ। और ये पत्थर चट्टा है ना? हाँ पत्थर चट्टा का फूल। हाँ पत्थर चट्टा जो वो पथरी में काम आता है, पथरी में काम आता है, वो सही कर रखा है ना, आंगन में लगा रखा है। इतनी सारी फूलों के पेड़ है, क्या ही बोलूँ मैं। अरे ये देखो इतने सुंदर गुलाब के फूल लग रखे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे जो बैंगन का पेड़ है ना, तो बैंगन पे लग रखे होंगे जैसे कि गुलाब के फूल। सुंदर लगे हुए हैं फूल। तो संजू ने सुंदर बना रखा है अपना घर का बगीचा। ये बगीचा है इसके घर का। देखो ये फूलों की देख रेख बहुत अच्छे से कर लेती होगी, पता चल रहा है इनको देख के। जगह जगह में नाना प्रकार के फूल लगे हुए हैं। यू भी फूल जो बड़ बड़ डालना। हाँ, कन फूल आने पर लाल इतने बड़ बड़। अच्छा पत्तों फूल बन रही हूँ हैं। ये कितना छुड़ा जो कलम लगी था, कलम भी लगी था। अच्छा और इधर की तरफ भी उसने काफ़ी सारी भाई खूब कर रखा है इसने। एक आदमी के लिए बहुत सारा काम है ये। अब बाकी ये कद्दू की बेल, करेले की बेल भी लगा रखी है इधर, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और इस वाले पेड़ पे भी सुंदर से फ्लावरिंग हो रखी है। तो इस तरह से यहाँ पर संजू ने ये नया कमरा बनाया है। तो ये भी सुंदर लगा मेरे को ये कमरा। इस वाले कमरे को देखकर तो भाई बहुत अच्छा लगा। इधर की तरफ कुछ इस तरह की व्यवस्था करी हुई है। और ये है इसकी जेठानी आजकल आ रखे हैं घर में, तो इनको देखकर भी मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और पहले से भी उनके साथ हमारी जान पहचान है, तो पहले से ही जानते हैं, तो अच्छा भी लगा उनसे मिलकर भी ना। तो तुम तो घर में अच्छा लगो कि देखो अच्छा लगो रो घर में अच्छा लगो है। देहरादून नहीं लगो अच्छा, ऋषिकेश का करो ना लगो देहरादून। हाँ
गरम ज़्यादा छ पर गए पर आदत है ना हाँ तो क्या मजबूरी छ मजबूरी हाँ। मजबूरी तो यार थोड़ा माना ना हाँ नानी तो नबाना ना तो बाने अच्छा आज कभी कभी घर जाना तब बहुत अच्छा लगा अच्छा हाँ तो अच्छा लगा टाइम पास हो जाता घर में आराम से ये बहुत अच्छी बात है और ये जो संजू रूम नया रूम बनाई थी तो बहुत अच्छा लगना चाहिए वाला रूम भी तो ये पूरा नया मॉडल बनाई थी तो ये वाला रूम देखने में अच्छा लगा पहले छा जब में वह बर्तन नहीं छाए लेकिन अब ये बार सुंदर से रूम बनेगा तैयार कर लीजिए काफ़ी बड़ो लंबो चौड़ो हॉल से जो तो यहाँ पर इस गांव में बहुत सारे मकान ज़्यादातर सिमटेड मकान है पुराने मकान यहाँ पर बहुत कम दिखाई दे रहे हैं और खेती बाड़ी के मामले में भी इस गांव में साग सगोड़ी मतलब जो होता है घर के नज़दीक वो लोगों ने सुंदर इस तरीके से कर रखा है। इस तरह से ये बेल लगा रखी हैं आजकल ज़्यादातर बेल होती है गांव में ये सारी बेल लगा रखी हैं और ये है गांव का सुंदर सा नज़ारा जो गांव से ही दिखाई दे रहा है। एक मकान दिखाई दे रहा है केवल वहाँ पर पुराने डिजाइन का बाकी सभी नए नए मकान हैं। और इस गांव में आते ही इतनी तेज़ धूप लग गई क्या ये बताऊँ भाई बहुत तेज़ धूप लगी हुई है आप लोग देख सकते हैं बहुत तगड़ा मतलब क्या ही बोलो और हमको तो इतनी गर्मी हो रही है क्या ये बताऊँ मैं। और अरबी की खेती यहाँ बहुत ज़्यादा होती है बहुत ज़्यादा उधर की तरफ आप लोग जहाँ तक दिख रहा है सब अरबी लगा रखी है लोगों ने। तो जो काम में आ रखी हूँ तो इस वाले घर में आ रखी हूँ तो ये सुंदर सा घर यहाँ पर बना हुआ है इस तरह का बहुत ही शानदार सा मकान है। तो इस वाले घर में मैं जो काम आ रखी हूँ मैं वो अभी आप लोग सब्र करिए मैं दिखाती हूँ। तो गैंड गाँव में एक मकान ये भी है तो इनमें इस मकान के सभी लोग देहरादून रहते हैं और वो भी हमारे जान पहचान के ही हैं। तो इनका मायका भी करथी गाँव में है और सिलोगी में रहते हैं वो सासू जी लोग तो उन्हीं की मेहनत का मकान है ये। तो यहाँ पर संजू के ससुराल में आई मैं तो संजू ने मेरा काम भी करवा दिया जिस काम से मैं यहाँ आई हुई थी है ना। कैसा लगा आज आपको? बहुत अच्छा लगा ज्योति यहाँ रखी आज गैंड गाँव में और ज्योति को मैंने ये गाय भी दिला दी यहाँ से गैंड से ज्योति को पहली बार पसंद आ गई। हाँ पहले भी दिलाई थी ना हाँ, तो भी बहुत अच्छी गाय थी अब और दूसरी इस गाय बार भी तभी तो जब भी मैं गाय ढूंढूंगी तो संजू के पास आऊंगी उसको फोन कर देना और आ जाना। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं गैंड गांव में आई तो ये दीदी जी मिले मुझे जो इनसे मैं पिछली बार भी एक गाय ले गई थी तो बहुत अच्छी गाय थी जैसे दीदी है वैसे वो गाय थी सीधी साधारण बहुत अच्छी गाय तो इन्हीं दीदी जी से मैं वो गाय ले गई थी तो बहुत अच्छी गाय थी दीदी आपकी बढ़िया लगनो रहेगा बहुत अच्छा बनी छे तो अब मेरी सहेली बन गई नहीं हां तब त जब रेल ना आनी रे तो ये है गैंड गांव की मंगला दीदी देखो इतनी हरी घास लेके आ रही है मैं भैंस भी ले जा रहे हैं हां मैं भैंस भी ले जा कौन रंग का बैच है और नीचे गौरी तरह अरे एक गाय इनसे सरिता ले गई तो सरिता के पास इन्हीं की गाय है तो वो भी बहुत अच्छी गाय है। आप इतना अच्छा करना बड़ा ना गोर होता है पालन पोषण कर देना मैं अच्छा करेगा बड़ा आंदोलन होता है काम जे तुम कदे ना बनी वो गाय हमर पता है कन रन जन हम बुलातन चल हाँ यार ये तो बात सच है सच मसन ये तो बात रखी है ना बस फिर भी है ना वो भी वनी सरता तो रखी ये पैसा है कि मैं मोई ले जे ठीक है कोई वाले तो ले चलो वहां ले हां ठीक है यहाँ से संजू को भी मैंने बाई कर दिया है और गाय भी उसने दिला दी है मुझे अब हम जा रहे हैं। ये दीदी है भाई मैंने गाय ले ली इन बड़ी ये दीदी और दीदी की गाय ले ली है मैंने तो पहले भी दूध निकाल के देखूंगी देखने क्या है मतलब अब ले ही लिया कंफर्म हो गया कंफर्म कर दिया अब ले जाना है भाई दूध निकालने के लिए जा रही है दीदी मेरे साथ। चलो फिर चलो बाय संजू बाय तो यहाँ से मैंने ये वाली गाय भी खरीद दी है। ये गाय मेरे को बहुत अच्छी पसंद आ गई है और इन भैया जी की है ये गाय। तो अब ससुराल जाने की तैयारी करने लगी हुई है वो। ये पुरानी परंपरा में आता है तो भैया जी ने गाय के सींगों पे तेल भी लगा दिया है। जब कभी भी हमारे पहाड़ में गाय बिकाई जाती है तो उसके सींगों पे तेल लगाया जाता है तो ये भी हमारी परंपरा में ही माना जाता है। तो इस वाली गाय के सींगों पे तेल भी लग गया है और अब मैं इसको ले जाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो इस वाले रास्ते पर दीदी और भैया जी लोग मेरे साथ गाय को छोड़ने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ से दीदी जी ने मेरे लिए
घास भी काट रखे थे, 4 पूले, तो मैं घास भी सिर में रख के गाय के लिए घास भी ले जा रही हूँ और गाय भी ले जा रही हूँ। 6:30 बजे का टाइम हो गया है और गांव की घसेरी लखड़ेलियाँ इस तरह से रास्ते लगी हुई हैं। गैंड गांव की घसेरी लखड़ेलियाँ होंगी ये भी। बोडी कई गाँव छ तुम? अच्छा, खूब घास लाई हो तुम्हारे। फाइनली दीदी और गाय को लेकर मेरे साथ रोड तक पहुंच गए हैं। तो ये आई हुई है सोनू बेटे की गाड़ी, तो इसको गाड़ी में बिठा देती हूँ अब।